प्रेजेंटीन कॉलोनिया। जब चिली के हालात बहुत ही खराब थे, तब की ये एक सच्ची कहानी है। अब वहाँ के चिली के जनरल, जिनका नाम ऑगोस्टो पिनोशे था, वो चिली के प्रेसिडेंट को उनकी गद्दी से हटाकर उनकी गद्दी हथियाना चाहते थे। पर चिली के लोग सिल्वोटो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यहीं पर एक जर्मन एयर होस्टेस को दिखाया जाता है, जिसका नाम लीना है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है। अब लीना अपने साथियों से कहती है, मैं 7 दिन बाद मिलूंगी, और फिर डोनियल से मिलती है। अब डोनियल उसे घर पर लाता है, पर तभी उसको एक कॉल आता है। वो लीना को बताता है ऑगोस्टो पिनोशे उसने पूरी तरह चिली पर अपना कब्जा कर लिया है और उसकी आर्मी उन लोगों को पकड़ रही है जी सिल्वोटो को सपोर्ट कर रहे थे। जिसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं। सब तरफ आर्मी वालों का आतंक था, इसलिए डेनियल फोटो खींचने लगता है। पर तभी एक आर्मी ऑफिसर देखते ही डेनियल और लीना को गिरफ्तार करते हैं। अब इन दोनों को एक कैंप में लाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग थे। और तभी आर्मी वाले एक आदमी को लाते हैं, जिसका चेहरा ढका होता है, और वो उन लोगों की पहचान करता है जो सिल्वोटो के सपोर्टर्स हैं। आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं। अब डेनियल को भी पहचान जाता है। वो आर्मी को बताता है, ए सिल्वोटो के पोस्टर्स बनाता है। आर्मी वाले डेनियल को दूसरी जगह भेज देते हैं। अब लीना और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लीना को अब नहीं पता डेनियल कहाँ है। वो डेनियल को ढूंढना चाहती है, इसलिए वो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके साथ डोनियल काम करता था। वो कहते हैं, हमें पता है, उसको कॉलोनिया भेजा गया है। अब पुलिस वहाँ कैदियों को ही भेजती है। वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। वही डेनियल को दिखाया जाता है, जिसे दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर पूरी तरह टॉर्चर किया जाता है। वहीं लीना कॉलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो बताता है, उस जगह जा तो सकते हैं, पर वहाँ से वापस आना नामुमकिन है। फिर भी लीना बस से उस जगह पहुँच जाती है। साथ ही वो अपने पायलट्स को, जो उसका दोस्त है, उसे एक लेटर भेजती है। उसमें लिखा होता है, अभी मैं नहीं आ सकती, पर 1 हफ्ते बाद जरूर आऊंगी, और तब शायद उसको उसकी जरूरत हो। अब लीना उस गेट तक पहुंच जाती है, जिसे कॉलोनिया कहते हैं। अब एक बूढ़ी औरत उसे एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे में पॉल शेपर बैठा होता है। वो लीना से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लीना कहती है, मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। तभी वही बूढ़ी औरत उसे कमरे में लेके आती है। कुछ देर बाद सभी लड़कियाँ यहाँ पर आती है। अब सबको खाने के लिए एक टैबलेट दी जाती है, पर इन्हें ये ब्लेड क्यों और किस वजह से दी जाती है, कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर बच्चे, लेडीज और पुरुष सब अलग रहते हैं, जो किसी खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। अब अगली सुबह लीना से आलू के खेत में काम करवाया जाता है और अत्याचार भी करते हैं। वही अब डेनियल को दिखाया जाता है, जिसे फक कारखाने में लाया जाता है, जहाँ पर वो अब काम करने वाला है। यहाँ पर उसे हंस के नाम से बुलाया जाता है, ताकि उसे उसकी असलियत कभी पता न हो सके, क्योंकि उसकी दिमागी हालत अब बिगड़ चुकी है। अब रात को सब सो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर से वो बूढ़ी औरत एक लड़की को लेके जाती है। लीना भी उसका पीछा करती है। लीना खिड़की से देखती है, वो लड़की अंदर बैठी है, और वहाँ पर उसे डेनियल भी दिखाई देता है, जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तभी एक आदमी लीना को देख लेता है, पर इससे पहले कि पॉल लीना तक पहुँचता, लीना भागकर अपने कमरे में आ जाती है। पॉल वहाँ पर आता है। वो देखता है सभी लड़कियाँ वहाँ पर है, इसलिए वो इन लड़कियों के इंचार्ज को बहुत बुरी तरह से मारता है। पर उसे कहीं न कहीं शक है लीना पर, इसीलिए अगली रात फिर से उसी तरह से गैदरिंग होती है, जैसे एक रात पहले हुई थी। अब पॉल कहता है, लीना के अंदर बुरी आत्मा है, वो उसे मारता है और सबको भी मारने कहता है। वहीं दूसरी तरफ डोनियल भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी, वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा होता है। अब भागते समय वो एक तार से टकराता है, जिस वजह से सायरन बजने लगता है, और जो लीना को मारने वाले सबके सब बाहर आ जाते हैं। अब डोनियल तारों की दीवार से भागने की कोशिश करता है, पर उसे जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिरता है। सबको लगता है डोनियल की दिमागी हालत सही नहीं है, इसलिए यहाँ तक आया था। अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर गेस्ट आते हैं, और जब भी गेस्ट आते हैं इनको ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ इनकी जिंदगी खुशहाल है। और अब डेनियल और लीना पहली बार एक दूसरे का यहाँ पर हाथ पकड़ लेते हैं। और तभी लीना कहती है, आज रात को उसकी आलू के गोदाम में ड्यूटी लगी है, वो उसे रात को वहाँ पर मिले। और डेनियल भी वही की ड्यूटी लेता है, और वो आलू के गोदाम में पहुँच जाता है, जहाँ पर लीना होती है। जहाँ पर डोनियल लीना से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था उस दिन फोटो खींचने की वजह से लीना फंस गई। पर लीना कहती है उसे छोड़ दिया गया था, वो यहाँ डेनियल के लिए आई है। तभी डोनियल को खोखली जगह मिलती है। डोनियल उसके अंदर जाता है, जहाँ पर लंबी लंबी सुरंगें होती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर तभी लीना को बाहर गाड़ी की आवाज आती है। लीना डोनियल को आवाज लगाती है और ढक्कन लगाती है। अब यहाँ पर लीना की इंचार्ज आकर लीना को अपने साथ लेके जाती है। डेनियल सुरंग में आगे बढ़ रहा था, उसको वही रूम दिखाता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। अब अगले दिन डेनियल की मेडिकल टेस्ट की जाती है। वहाँ पर एक नर्स होती है, जो लीना की रूममेट है। वो डेनियल के कपड़े उठाती है, तब उसमें से एक क्रॉस गिरता है और उसमें डेनियल और लीना की फोटो मिलती है। वो समझ जाती है लीना डेनियल के लिए यहाँ पर आई है।
वो दोनों एक साथ है। अब फिर से लीना और डैनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं, जहाँ पर उसे डैनियल बताता है ये सुरंगें मिलो लंबी फैली है। मैंने यहाँ पर एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह से लॉक है और मुझे पूरा विश्वास है वो रास्ता कॉलोनिया से बाहर जाता है। हमें कल रात को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक बार अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये मुझे जहरीली गैस देकर मुझे मार देंगे। तभी इन्हें गाड़ी की आवाज आती है। लीना डैनियल को तहखाने के अंदर छुपा देती है। तभी वो देखती है एक फोटो डैनियल से गिर गया होता है, जो वो सुरंग वाले कमरे से लेके आया था। वो उस पर बाल्टी रख देती है। अब इनकी इंचार्ज यहाँ पर नस को लेके आती है, क्योंकि आज नस की भी यहाँ पर आलू छिलने की ड्यूटी लगी है। अब वो आलू छिलने का चाकू भूल गई थी, इसलिए वो इंचार्ज जो नस की माँ भी है वो चाकू लाने जाती है। अब ये दोनों बातें कर रही थी कि तभी इंचार्ज वापस आती है और वो लीना को दूर बैठाने के लिए कहती है ताकि ये दोनों बोल न सके। तभी इंचार्ज वो बाल्टी उठाती है जिसके नीचे उसे वही फोटो मिलती है, जिसके बाद लीना को पॉल के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पॉल उसे फोटो के बारे में पूछता है। लीना कहती है वो फोटो मेरा नहीं है, वो फोटो उसे कहीं पर मिला था, इससे पहले कि पॉल उसको नुकसान पहुंचा था। वहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो कहता है फोटो मेरा है। पॉल पूछता है तुम्हें कहाँ मिला। डैनियल उसे अपने साथ लेके जाता है उसी कारखाने में जहाँ वो काम करता है। वहाँ उसको एक रजिस्टर के अंदर और भी टनल्स की फोटोज दिखाता है। अब इस कारखाने का इंचार्ज है, वो कहता है मुझे इन फोटोज के बारे में कुछ नहीं पता। डैनियल पर शक कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि सबके नजरों में वो पागल है। पॉल कहता है इसकी तहकीकात जरूर होगी। अब लीना अपनी इंचार्ज के साथ जा रही होती है, तब वो देखती है डैनियल उसे छिपकर देख रहा है। अब लीना उसके इंचार्ज पर हमला करके बेहोश करती है और वो दोनों उस नस को लेकर टनल में चले जाते हैं। वही कॉलोनिया में पता चलता है लीना और डैनियल भाग चुके हैं। अब पॉल अपने लोगों के साथ डैनियल के कमरे में जाता है, जहां उसे मैट्रेस के अंदर बहुत सारी गोलियां मिलती है जो कभी डैनियल ने खाई नहीं थी। वही वो तीनों टनल के अंदर का गेट खोलकर भाग रहे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी भरा होता है। पूर्व जब डैनियल पानी के अंदर जाता है उसे आगे का रास्ता मिल जाता है। उसके बाद तीनों के तीनों पानी से होते हुए आगे चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं। नज अब कई दिनों के बाद कॉलोनिया की दीवार से बाहर आई है, इसलिए वो बहुत खुश होती है। पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसका पैर तार से टकराता है और अगले पल उसे गोली लग जाती है। दरअसल एक ट्रिप वायर होता है जिस पर कुछ भी टकराने से गोली ऑटोमेटिकली चल जाती है और वही उसकी मृत्यु होती है। अब लीना और डैनियल एक सड़क पर एक ट्रक से लिफ्ट लेकर शहर में जर्मनी में जाते हैं, जहां पर जर्मन ऑफिसर होते हैं। वो फोटो देखकर बताते हैं हम इन फोटो की मदद से कार्रवाई कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, वो इन्हें कपड़े और उनका पासपोर्ट देती है। साथ ही इन दोनों को बताती है आज की फ्लाइट में तुम दोनों की टिकट नहीं हो पाए, अगली फ्लाइट अगले हफ्ते की है। पर ये दोनों जानते हैं कि एक हफ्ते तक ये बच नहीं सकते। तभी लीना को याद आता है आज बुधवार है और आज जो फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी उसका जो पायलट है वो उसका दोस्त है, तो उसको कॉल करती है। वो इन दोनों के लिए फ्लाइट की टिकट अरेंज कर देता है। इन दोनों को अब एयरपोर्ट ले जाया जाता है, पर इन्हें मेन गेट से नहीं अंडरग्राउंड से ले जाया जाता है और इन्हें एक ऑफिस में ले जाके बताया जाता है जब प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी होगा तब इन्हें ले जाया जाएगा। और तभी लीना खिड़की से देखती है पॉल भी वहाँ पहुँच चुका है और वो ऑफिसर जिसने इन्हें इस रूम में लाया है वो भी मिला हुआ है। लीना दरवाजा खोलने जाती है पर वो बाहर से लॉक था। अब पॉल और उसके साथी कमरे के अंदर आते हैं, पर लीना और डैनियल खिड़की पर कपट बांध कर निकल गए थे, लेकिन फ्लाइट का दरवाजा बंद होता है। पर पायलट अपनी दोस्त लीना को देखता है तब दरवाजा ओपन करता है और ये दोनों फ्लाइट के अंदर आते हैं। पर इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता उसे ऑर्डर दिए जाते हैं। आज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ली ने बात सुनते ही कहती है अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो लोग हमें मार देंगे। पायलट को अब फैसला करना है कि उसे यहाँ से टेक ऑफ करना है या नहीं, पर वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन को स्टॉप करता है और पॉल की आंखों के सामने लीना और डैनियल को लेकर चिली से उड़ जाता है और इस तरह लीना और डैनियल की जान बच जाती है। इसके साथ मूवी की सच्ची कहानी खत्म हो जाती है।